नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। न्याय वैशेषिक की चर्चा कर रहे हैं हम। न्याय वैशेषिक की चर्चा के संदर्भ में बहुत बार कारण और करण शब्द का प्रयोग आया है। तो कारण किसे कहते हैं और कारण कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि अनेक प्रकरणों में समवायी कारण का उल्लेख भी मिलता है, इसलिए उन कारणों को स्पष्ट करने हेतु यहाँ हम बात करेंगे कि कारण कहते किसे हैं और कारण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले करण को बता रहे हैं कि असाधारणम कारणम करणम। तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट कहते हैं कि असाधारण कारण को करण कहते हैं। असाधारण, क्योंकि किसी भी कार्य में बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जिनके बिना वह कार्य संपूर्ण हो ही नहीं सकता है। जैसे यदि हमें घड़ा बनाना है तो मिट्टी चाहिए ही, वह चक्र चाहिए जिस पे रख करके घड़े का रूप दिया जा सके, वह डंडा चाहिए जिसे चक्र को घुमाया जा सके, और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस घड़े का निर्माण करे, जल चाहिए। तो कुछ एक ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ही उस कार्य को मूर्त रूप मिलता है। लेकिन उस कारण में भी जो असाधारण कारण होता है, जिसके बिना तो संभव ही नहीं है, जैसे यदि चक्र भी है हमारे पास, दंड भी है और वह कुम्हार भी है, लेकिन यदि मिट्टी ही नहीं है तो हम घड़ा कैसे बनाएंगे? उसी प्रकार ऐसा कोई कारण जिसके बिना उस कार्य की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, वह असाधारण है। उस कारण को हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। तो करण की परिभाषा यह दी कि असाधारणम कारणम करणम। जो असाधारण कारण होता है उसको करण कहते हैं। अब कारण को समझा रहे हैं। कारण किसे कहते हैं? कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जिसकी निश्चित रूप से विद्यमानता रहती है वह कारण होता है। निश्चित रूप से, नियमित रूप से, ऐसा इसलिए कहा कि जैसे घड़ा बनाने से पूर्व जो वस्तुएं नियमित रूप से विद्यमान रहे वही कारण कहलाती है। मिट्टी है, जल है, दंड, चक्र, कुम्हार, ये सभी कारण हैं। लेकिन उनमें से जो प्रकृष्ट कारण होता है उसको तो हम करण कहते हैं। जो असाधारण कहा है जिसे प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ। असाधारण कारण को क्या कहते हैं? प्रकृष्ट कारण, जिसके बिना तो संभव ही नहीं है। आपके पास लेखन कार्य हेतु यदि पेन या पेंसिल ही नहीं है तो कॉपी चाहे पड़ी रहे, पेपर चाहे पड़ा रहे, लेकिन हम उस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। उसी कारण को करण कहते हैं। तो प्रकृष्ट जो कारण है उसको तो क्या कहेंगे? करण। लेकिन अन्य सभी कारण होते हैं, जैसे मिट्टी भी कारण है, जल भी कारण है, दंड भी कारण है, चक्र भी है, कुम्हार भी है, ये सभी कारण की श्रृंखला में आएंगे। तो कारण और करण में ये डिफरेंस है। करण कहेंगे प्रकृष्ट कारण को, असाधारण कारण को, और जो कारण कहेंगे कार्य की उत्पत्ति से पूर्व जो निश्चित रूप से, नियमित रूप से रहे वह कारण होता है। इसी बात को तर्क भाषाकार भी यही कहते हैं, साधक तमम करणम। साधक तम को करण कहा जाता है। यहाँ तमप प्रत्यय लगाया है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी ऐसा प्रकृष्ट कारण, ऐसा असाधारण कारण, उसी को ही करण कहते हैं। बात वही है, उसको दूसरे ढंग से इन्होंने व्याख्यायित किया है। और कारण को भी उन्होंने उसी बात को और अधिक डिटेल में बता दिया कि यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। यस्य यानी जिसका, कार्यात् कार्य से, पूर्व भावो पहले होना निश्चित है,
नियतो जो हमेशा नियत रूप से रहता है, अनन्यथा सिद्ध जो अनन्यथा सिद्ध यानी अन्यथा सिद्ध नहीं है, तत्कारणम वही कारण कहलाता है। इसमें 3 बातें बता दी कि जो पूर्वभावी होता है यानी पहले रहता है, नियत यानी निश्चित रूप से रहता है, अनन्यथा सिद्ध जो किसी अन्य चीज से सिद्ध नहीं हो सकता, जैसे मिट्टी नहीं है तो बाकी अन्य जो भी कारण है उससे हम वो कार्य की उत्पत्ति नहीं कर सकते, वह कारण कहलाता है। तो कार्य का जो है 3 बातें हो गई। कारण किसे कहेंगे? जो कार्य से पूर्वभावी है, नियत यानी निश्चित रूप से रहता है, हमेशा रहता है, और अनन्यथा सिद्ध अन्य किसी और वस्तु से उसकी विद्यमानता नहीं होती, वह कारण कहलाता है। जैसे यदि घड़ा बनाना है तो दंड, चक्र, मिट्टी या कपाल और जल इनकी अनिवार्यता अवश्यंभावी है, इसलिए ये कारण हो गए। यदि पट या वस्त्र का निर्माण करना है तो तूरी, वेमा, दंड और तंतु ये हमारे कारण हो गए। तो तूरी, वेमा यानी फ्रेम इत्यादि जो है, दंड यानी जो एक लकड़ी का एक छोटा सा डंडा होता है जिसे ठोक ठोक कर तंतुओं को समीप लाया जाता है, तो ये सब कारण हैं। लेकिन घट बनाने के लिए यदि मिट्टी है तो वह मिट्टी क्या कही जाएगी? कारण कही जाएगी, और वही प्रकृष्ट कारण है। पट के लिए तंतु क्या होंगे? करण होंगे, वो प्रकृष्ट कारण है, तंतु के बिना वह कार्य संभव नहीं है। तो ये साधारण रूप से कारण को बताया है। अब हम विशेष रूप से देखेंगे कि इनमें से भी, जैसे घड़ा बनाना है तो दंड, चक्र, मिट्टी और जल ये किस किस तरह के कारण हैं, यानी ये समवायी कारण है कि असमवायी कारण है, और कौन से निमित्त कारण है, ये सब इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम आइए इनके भेदों को देखते हैं कि कारण को 3 प्रकार के भेदों में बांटा है। कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। कारण के 3 भेद किए हैं। पहला है समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण। तो अब इन 3 कारणों को हम और अधिक स्पष्ट करें। समवायी कारण की डेफिनेशन दी है कि यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, समवेतम यानी एकदम साथ साथ ही, कार्यम उत्पद्यते कार्य की उत्पत्ति होती है, तत् समवायी कारणम उसे ही समवायी कारण कहते हैं। जैसे तंतु वस्त्र का समवायी कारण है। इसे समझिए, तंतु यानी जो धागे हैं, उन धागों को जैसे ही हम संयोजित करते हैं वैसे वैसे ही वस्त्र का निर्माण साथ साथ होता रहता है। इसलिए तंतु एक एसेंशियल कारण है और उसे ही हम समवायी कारण कहते हैं। और उसे और अधिक डिटेल में यदि हम देखें तो अयुत सिद्ध कहेंगे इसे, यानी एक के यदि हम एक को नष्ट कर दें तो दूसरे का अस्तित्व खत्म। वस्त्र में से यदि तंतु तंतु निकाल लिए जाए तो वस्त्र का अस्तित्व खत्म। घड़े में यदि देखा जाए तो मिट्टी उसका समवायी कारण है, उसमें समवाय संबंध से मिट्टी रहती है। तो यदि मिट्टी उसमें से निकाल लें तो घड़े का अस्तित्व खत्म। तो ऐसा कोई कारण जो उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड हो, साथ साथ ही उत्पन्न होते हो और साथ साथ ही नष्ट हो जाते हो, वह कहलाता है समवायी कारण। अयुत सिद्ध संबंध भी इसे कहा है तर्क भाषाकार ने। तो यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिस कारण के साथ साथ कार्य उत्पन्न होता है, तत् समवायी कारणम उसे क्या कहेंगे? समवायी कारण कहेंगे। यह अयुत सिद्ध संबंध है। असमवायी कारण किसे कहेंगे? कार्येण कारणेन वा सह, या तो कार्य के साथ वा अथवा कारणेन सह कारण के साथ, एकस्मिन् अर्थे एक ही वस्तु में, समवेतत्वे सति समवाय संबंध से रहता हुआ होकर भी, यत कारणम जो कार्य के प्रति कारण भी हो, उसे क्या कहेंगे? असमवायी कारणम, उसे असमवायी कारण कहते हैं। कार्य के साथ हो या तो उसका समवाय संबंध, या कारण के साथ हो उसका समवाय संबंध। समवाय संबंध अभी अभी अपन ने समझा है कि जो
कार्य के साथ साथ ही उत्पन्न होता हो वह कहलाता है समवाय संबंध। और एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट हो जाए तो कार्य के साथ या तो उसका समवाय संबंध हो या कारण के साथ में समवाय संबंध हो, वह क्या कहलाएगा? असमवाय कारण। जैसे तंतु संयोग, तंतुओं का जब हम संयोग करते हैं उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो जो तंतु संयोग है वह पट का असमवाय कारण है। कारण तो है पट की उत्पत्ति में, लेकिन जो तंतु है वह तो पट का समवाय कारण हो गया। और तंतु संयोग चूंकि तंतुओं के साथ संबंधित होता है समवाय संबंध से, इसलिए वह पट का असमवाय कारण हो गया। जैसे घड़े में जिस प्रकार का हम रंग संयोजन करेंगे, जो घड़े का मिट्टी का हम प्रकार लेंगे, वह भी घट का असमवाय कारण हो गया। तो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इसमें, थोड़ा सा समझने का यहाँ पर माइन्यूटली इन्होंने डिफरेंस बताया है कि तंतु संयोग यानी जो कलर कॉम्बिनेशन, जो डिज़ाइन, जिस तरह का डिज़ाइन हम चाह रहे हैं उसका हमने एक तंतुओं का संयोग किया, उनको एक जगह इकट्ठा किया, उस फ्रेम के अंदर हमने उसको लगाया। तो जो तंतुओं का संयोग है किससे रिलेटेड है, किसका समवाय कारण है? तंतुओं का। तंतु यदि नहीं है तो तंतु संयोग कैसे होगा? इसलिए तंतु संयोग यद्यपि पट का भी कारण है। यदि तंतु संयोग नहीं करेंगे, तंतुओं को एक जगह हम उस फ्रेम में नहीं अटकाएंगे तो कैसे वस्त्र बनेगा? तो वो भी एक कारण है, लेकिन कैसा कारण है? वह पट के लिए असमवाय कारण है, उस वस्त्र के लिए समवाय कारण नहीं है, असमवाय कारण है। क्योंकि केवल तंतुओं से भी पट का निर्माण हो सकता है, लेकिन तंतु संयोग जब हम करेंगे तो वह भी आवश्यक होता है। अतः पट का वह क्या हो गया? वस्त्र का क्या हो गया? असमवाय कारण। अब निमित्त कारण होता है तीसरा। निमित्त कारण किसे कहते हैं? तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों ही कारणों से भिन्न जो कारण होता है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं। दोनों कौन से? समवाय कारण, असमवाय कारण। समवाय कारण भी नहीं है, असमवाय कारण भी नहीं है, लेकिन कारण तो है। वह क्या हो गया? निमित्त कारण। जैसे तूरी, वेमा यानी जो फ्रेम है, वह जो दंड है, ये सब क्या है? वो उपकरण, वो इंस्ट्रूमेंट किसी वस्त्र के निर्माण के लिए सहयोगी होते हैं, उसमें भी कारण की भूमिका निभाते हैं, इसलिए वह कारण तो है, लेकिन समवाय कारण में भी नहीं आएंगे, असमवाय कारण में भी नहीं आएंगे। तो कौन से कारण है? वो निमित्त कारण है, उनका सहयोग है, वो निमित्त बनते हैं वस्त्र के निर्माण में। जैसे यदि घड़ा बनाना है तो दंड, चक्र, ये सब क्या है? पट उसके वस्त्र के क्या हो गए? निमित्त कारण हो गए। उस घड़े निर्माण के लिए यदि हम चक्र का उपयोग कर रहे हैं तो चक्र उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो कारण तो है वह, लेकिन कैसा कारण है? निमित्त कारण है। तो यह आप ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि निमित्त कारण कौन सा है, अथवा निम्न में से कौन सा निमित्त कारण के अंतर्गत आएगा? तो तूरी, वेमा पट की उत्पत्ति हेतु निमित्त कारण है, और घट की उत्पत्ति के लिए दंड, चक्र इत्यादि जो है उपकरण, वो उसके निमित्त कारण कहलाएंगे। तो 3 प्रकार के हमने कारण पढ़े। पहला कारण हुआ समवाय कारण, दूसरा असमवाय कारण, और तीसरा निमित्त कारण। समवाय कारण क्या क्या होता है? जो अयुत सिद्ध संबंध होता है, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, और कार्य के साथ साथ वह उत्पन्न होता है और कार्य के साथ साथ ही वह नष्ट हो जाता है। दूसरा होता है असमवाय कारण, कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वह या तो कारण के साथ या फिर कार्य के साथ, किसी एक के साथ में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन कार्य उत्पत्ति के लिए वह आवश्यक है, वह कारण रूप में भूमिका निभाता है, तो वह असमवाय कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया निमित्त कारण, यानी कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन न तो वो समवाय कारण के श्रृंखला में आते हैं, न असमवाय कारण के डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन फिर भी वह कारण होते हैं। कार्य की उत्पत्ति के लिए एक ऐसे कारण होते हैं जिसके बिना कार्य पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे कारण कौन से हैं? वो उपकरण इत्यादि, तो वो कहलाते हैं निमित्त कारण। तो 3 प्रकार के हमने कारण समझे।
इसके अलावा यदि कोई और क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।